जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। सेकेंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए कंप्लीट प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका एग्जाम 7 या 15 तारीख को है तो आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, इसमें बिल्कुल कंप्लीट कराया जाएगा आपको एनालिसिस। पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता जिसमें रखा जाता। तो पारा है जिसमें रखा जाता उसको गीला नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई उष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है या होती है। तो यह किस रूप में होता है? काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होता है, यानी गतिज ऊर्जा के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस रूप में होता है? गतिज ऊर्जा के रूप में होता है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि जब चलती बस का अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इससे समझाया जा सकता है, यानी गति के किस नियम से? तो न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा। न्यूटन के कौन से नियम द्वारा? प्रथम नियम के द्वारा इसे समझाया जा सकता है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है, और न्यूटन के दूसरे नियम से बल का सूत्र मिलता है, जिसको मतलब F बराबर ma। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया। यहाँ सापेक्षता का सिद्धांत क्या होता है? E बराबर mc², जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्वभौम संसद, यहाँ पे आप इंग्लिश वाला देखिए, सोवरेन पार्लियामेंट, ये कहाँ से लिया गया? तो अवधारणा जो लिया गया सोवरेन पार्लियामेंट की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई थी? तो इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए 24। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि फर्टर्निटी का अर्थ क्या है? तो जब अगर आप पढ़िएगा संविधान का प्रस्तावना तो वहां पे दिया गया, यहाँ पे इंग्लिश टर्म ही दे दिया गया, इसका मतलब है तो भाईचारे की भावना। ऑप्शन नंबर ए, फर्टर्निटी का अर्थ क्या होता है? भाईचारे की भावना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, यानी जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय कहाँ रखा जाएगा? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। तो इसको जो रखा जाएगा अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में? तो भाग 4 में। और जो अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के बारे में, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में भाग 4 में बताया गया है, 36 से 51 तक। तो आपको देखना 36 से 51 के बीच में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 53, 55, 56 ये सब किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं, तो ये किसका सदस्य होते हैं? एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 65 यानी 6 वर्ष या 65, जो पहले पूरा जाएगा उनका कार्यकाल रहता है, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम बोलते हैं CAG कैग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कैग के बारे में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच में वर्णन है, 148 से 151। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कैग के बारे में ही दिया गया। तो यहाँ पे जो दिया गया कि भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है, तो ये सही है। देखिए एक होता नगर निगम, एक होता नगर परिषद, एक होता नगर पंचायत। तो यहाँ 3 तरह का मतलब 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है, ये बिल्कुल सही है। भारत के CAG की नियुक्ति प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं किया जाता, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो जैसे ही 2 गलत हुआ सी, और यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी दिया गया और इसमें 2 दिया गया। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है। भाषाओं से संबंधित नहीं है, राजभाषा जो संबंधित है भाग 17 में। और अगर पूछा जाएगा आपसे अनुसूची यहाँ पे दिया गया, अनुसूची 11 किससे संबंधित है?
तो अनुसूची जो 11 जो संबंधित है किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका पंचायत से संबंधित है। और अनुसूची 12 किससे संबंधित है, नगर पालिका से। और अनुसूची 8 किससे संबंधित है, तो भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 भी गलत हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है, ये बिल्कुल सही है, यानी 1 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा, तो अबुल फजल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था, तो स्वतंत्र शासक कौन था, सिराजुद्दौला। तो यहाँ पे दिया नहीं गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी किस वर्ष में किया गया था, तो 1971 में, 1971 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है कि अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो चीन और यूके के बीच हुआ था, यानी इंग्लैंड के बीच, जिसको ब्रिटेन भी बोलते हैं। तो यहाँ चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे, पशुपति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित संतों में कौन महाराष्ट्र क्षेत्र से सक्रिय थे, तो महाराष्ट्र क्षेत्र से सक्रिय कौन कौन थे इनके बारे में पूछा जाता है। जैसे तुकाराम हो गए, रामदास हो गए, संत महाराज जी हो गए, चोखा मेला, ये भी मतलब एक फेमस पूछा गया है SSGD में। और एक एकनाथ हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया एकनाथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख से दफन कर दिया। ये पोम्पेई शहर कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। तो इटली में कौन सा ज्वालामुखी, तो माउंट वेसुवियस, ऑप्शन नंबर डी। माउंट एटना भी कहाँ है, तो इटली में ही भी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है, तो इसमें गंडक नदी भी हो जाएगा, ऐसे सोन भी है, यानी सोन अगर ऑप्शन में यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया गया। तो यहाँ जो आंसर हम लोग मानेंगे गंडक, ऑप्शन नंबर बी। अब आयोग के द्वारा क्या आंसर दिया जाता है, यहाँ पे आंसर इसका राइट क्या होना चाहिए, गंडक नदी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ब्राउनी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया, तो बिहार के 3 लोगों को दिया गया। टोटल जो दिया गया है, कितने लोगों को टोटल दिया गया, 106। उनमें से आपका हो जाएगा 91 पद्मश्री दिया गया, 9 पद्म भूषण दिया गया, और जो 6 दिया पद्म विभूषण दिया गया। तो पद्मश्री से बिहार में 3 लोगों को दिया गया, एक आनंद कुमार हो जाएंगे, एक सुभद्रा जो कला से संबंधित था, एक कपिल देव प्रसाद जो कपड़ा कला से संबंधित जो नालंदा के हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुभद्रा देवी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, ये बिल्कुल सही है, यानी यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून, यहाँ पे 28 जून नहीं होगा, 27 जून को रांची रेलवे स्टेशन हरी झंडी दिखाया था। तो बी गलती हो जाए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बाकी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा, यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा गया है 27 जून, 27 जून, और यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रहा है रांची पटना। तो कब किए थे, 27 जून को। तो जो बी वाला हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो बी वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का GNPA अनुपात क्या है, तो 3 यानी 3.9%, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 3.9%। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है, तो गरीबी का कारण क्या, कम पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी, ये भी है, जनसंख्या का दबाव, ये भी है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि शकरकंद, शंकर नहीं लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया शकरकंद एक भूमिगत संरचना है। आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि प्रश्न में ट्विस्ट है। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो
भोजन का भंडारण करती है, इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो आपको मालूम है जो भोजन बनता है कोई भी पौधा हो उसका जो भोजन कहाँ बनेगा? पत्तियों में बनेगा। भोजन कहाँ बनेगा? पत्तियों में। लेकिन जो संग्रहित होता है वो अलग अलग होता है। तो ये जो है शकरकंद एक प्रकार का एडवेंटिजियस रूट है। जो भोजन कहाँ बनेगा? किसी भी पौधा का जो भोजन बनता है पत्ती में ही बनता है, क्योंकि वहीं से तो प्रकाश संश्लेषण होगा। तो भोजन पत्ती में बनता है। और संग्रहित कहाँ होता है? इसमें, तो जड़ में, क्योंकि एक प्रकार का एडवेंटिजियस क्या है? जड़, अपस्थानिक जड़। तो इसका जो राइट आंसर जो भोजन कहाँ बनता है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों में। नेक्स्ट है, रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किए जाने वाला कार्य है? तो गार्ड सेल यानी रक्षक कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? यहाँ पे जो लिखा है गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, कोलेटोट्रिकम। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा? कोलेटोट्राइकम फाल्कैटम। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा कोलेटोट्राइकम फाल्कैटम, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेटोट्राइकम फाल्कैटम। नाम थोड़ा अजीब है तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते, एक प्रकार का क्या है? फंगस है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जो प्लाज्मा झिल्ली शब्द के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जे.क्यू. प्लोबे या प्लोब भी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। लेकिन पूछा कोशिका झिल्ली जो दिया गया था सब नगेली और क्रैमर के द्वारा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पूछा है तो जे.क्यू. प्लोबे के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कृषि बीमा योजना में शामिल है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी शामिल है और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 4 टोटल शामिल है, नारियल पाम बीमा योजना और एक पायलट एकीकृत पैकेज बीमा योजना, और बाकी यहाँ पे 2 दिया गया। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सही पूछा गया। और ट्रिपल बॉटम लाइन, तो ट्रिपल बॉटम लाइन आपको समझना है कि जो ट्रिपल बॉटम लाइन है किससे संबंधित है? पर्यावरण और सामाजिक, यानी जो बड़े कॉरपोरेट कंपनी यानी जो बड़े कंपनी है उससे संबंधित, मतलब उसको ये देता है कि सामाजिक और पर्यावरण को मतलब उत्पादन ऐसा जिससे मतलब क्या हो, यानी सामाजिक और पर्यावरण को बीच में संबंध के बारे में बताता है। तो आपको ऑप्शन देखना है, तो ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉरपोरेट यानी कंपनी, जो बड़ा कंपनी हो गया, उद्योगी सब घरानों को धन लाभ कराता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइक्लिंग इकाई स्थापित करेगा? बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत और 5 आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? मेकांग गंगा कॉरपोरेशन यानी AMGC, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी टोटल 6 देश मिलकर। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि AMGC में कितने सदस्य? 6, 5 आसियान और 1 भारत। निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी अप्रत्यक्ष के बारे में पूछा गया? तो बिक्री कर क्या है? एक जो बिक्री कर है वो कौन लगाएगा? बिक्री जैसे मान लो दुकानदार बेचता है तो खुद से नहीं देता, जैसे हम लोग से दुकानदार लेगा ग्राहक से, उसके बाद दुकानदार मतलब कर वसूल कर देता है, यानी क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी इनडायरेक्ट के बारे में पूछ रहा है, डायरेक्ट नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर ए, बिक्री कर एक प्रकार का क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ पे पूछा गया प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी अप्रत्यक्ष कर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिक्री कर। संपदा शुल्क क्या होता है? ई एस्टेट ड्यूटी, यानी जो मृत लोगों को जो संपत्ति रहता है उस पे लगता है। संपत्ति कर तो आप जानते हैं, जिसका संपत्ति उसी पे लगेगा। उपहार कर यानी जिसका गिफ्ट है उसी पे ही लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि UNDP तैयार करता है, तो मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है रीजनिंग का प्रश्न है। तो रीजनिंग का प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे बोल रहा है कि श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज में
यानी यहाँ पे बताने की कौन सा है जो ये रूल को पालन करने निम्नलिखित प्रश्नों में वह अच्छा श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियम का पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप बी निकालेगा तो पालन करता, बाकी नहीं करता, क्योंकि एल 12 पे है, ओ 15 हो जाएगा, आर 18 हो जाएगा, यू 21 हो जाएगा और एक्स 24 पे। देखिएगा सब 3 के गुणज में है, यानी 4 तिरी कितना हो जाएगा 12, 5 तिरी 15, 6 तिरी 18, 7 21, 8 तिरी 24। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए 81 गुने 81 करिएगा तो कितना आएगा 65 61, यानी 81 का स्क्वायर ई है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसको अरेंज करना। अरेंज करना इसको अगर आप अरेंज करिएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा एच है। यहाँ पे हम अरेंज कर दे रहे हैं। बोल रहे कि जे एच क्यू एस एक्स एल और आई एक सीधी पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। मान लेते दक्षिण दिशा कितना टोटल 7 गो, तो यहाँ पे आप मान लीजिए 1 2 3 4 7 गो हो गया। लेकिन जरूरी नहीं कि उपयुक्त क्रम में ही हो। जे और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक्स जे और एस के बीच में बैठा और एच के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा। एल जो है क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा, यानी एल है जो क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा और आई के बाएं ठीक बगल में बैठा, यानी आई के बाएं ठीक बगल में बैठा। क्यू और एच सीधी पंक्ति में सीढ़ी पर बैठे, यानी क्यू और जो एच है सीधी पंक्ति के सिरे पे बैठे, यानी कहीं भी बैठेंगे किनारा पे बैठेंगे। तो यानी इसको जब आप अरेंज करिएगा तो यहाँ आएगा और एल यहाँ आएगा और एच बचा तो यहाँ आ जाएगा। निम्नलिखित में जे के बाएं और तीसरे स्थान पे कौन सा है? और यहाँ पे देखिए दिया गया कि जे और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं और एक्स जो है जे और एस के बीच में बैठा है। एक्स जो है जे और एस के बीच में बैठा, तो यहाँ पे हो जाएगा जे, यहाँ पे हो जाएगा एस और यहाँ पे हो जाएगा एक्स। अब कहिए सर ऐसे कैसे बैठेगा? क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया कि एच के दाएं और दूसरे स्थान पे बैठा, यहाँ पे जो एक्स है जे और एस के बीच में बैठा है और एच के दाएं दूसरा, तो एच के दाएं दूसरा बैठा। यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे थोड़ा सा देखिए, यहां पे अरेंज करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। जे और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, जे और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, सही है। एक्स जे और एस के बीच में बैठा है, एक्स जो है जे और एस के बीच में बैठा है, ठीक है। एस जो है एक्स जे और एस के बीच में बैठा, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ए जो थोड़ा सा हम लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा एक्स देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स और यहाँ पे एस। अब सही है, अब बिल्कुल अरेंज हो गया। तो यहाँ पे पूछा निम्नलिखित में से कौन जे के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा? जे के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा एच। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन आपको करके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसको हल करना और बताना कि कौन सा राइट है। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा? तो अगर आप 16 और 32 को आपस में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, आप इसको बदल कर देख लीजिएगा। यहाँ पे आंसर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे कुछ ना 55 और 16 और 32 को बदलना है, यानी यहाँ पे हम लोग 16 करते हैं 4 प्लस यहाँ पे इसको गुना कर दीजिएगा तो 12, हम लान देते हैं डायरेक्ट प्लस 16 का जो कितना रखना 32 और 32 में 4 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 8। यहाँ पे 8 कर ले, बच्चों का 48, इसको जोड़िएगा 71 आएगा, माइनस 48 प्लस 8, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 3 में से 1 में से 8 जाएगा, यानी हाथ से लीजिएगा 11 में से 8 जाएगा 3 और 6 में से 4 जाएगा 2 और प्लस 8 कितना जाएगा 31, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के दिए गए उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो यहाँ सिंपल प्रश्न ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बिंदु ए पर किसी मीनार का शीर्ष का नमन कोण 60 डिग्री है। यदि वह बिंदु मीनार के आधार से 80 मीटर की दूरी पर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? यहाँ 60 बन गया, यहाँ 90 बन गया, तो यहाँ कितना बचेगा 30। और जब यहाँ थीटा बनेगा तो इसको सामने वाला को लंब बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं आधार। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/,
√3। तो tan 30 डिग्री का मान होता है, यानी tan में हम बोलते हैं लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा h और आधार कितना है 80, यानी h जब आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 80 बटा √3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 tan थीटा बराबर 3, इसको कुछ नहीं करना है, tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3/4, इसको भागा में कर दिए, और यहाँ पर आपको क्या करना है कि cos से भागा दे देना। तो जैसे ही cos से भागा दीजिएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आएगा cos, और यहाँ पे जब भागा दीजिएगा cos से हम बोले ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा और cos थीटा बटा cos से cos 1, तो यानी कट को 1 आ जाएगा, और बाकी sin बटा cos को हम बोलते हैं tan। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 4 गुने 3/4 माइनस 1, वही सेम नीचे आ जाएगा 3/4 प्लस 1, ये से कैंसिल हो जाएगा, और 3 में से एक जगह 2 और नीचे करिए 3 1 4, यानी 1/2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है, यानी आयताकार जो क्षेत्रफल है उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग का कितना है 15 गुना है, यानी मान लेते हैं कि लंबाई x है और चौड़ाई y, इसका 15 गुना क्या है क्षेत्रफल है, और आयत का क्षेत्रफल निकालिएगा तो x गुने y करिएगा, और यहाँ पे जो लंबाई दिया गया तो लंबाई मान ले 40 y और यहाँ पे 15, यहाँ पे 40 y, 5 से काटिएगा 3 बार में, 8 बार में, तो यहाँ गुना करिएगा 120 3y प्लस 8y, तो इसको घटाइएगा इधर ले जाके तो कितना आ जाएगा 5y, यानी 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा 5y, यानी 5y बराबर 120, और इसको भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24 बचे 120, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि त्रिज्या r1 और r2 वाली दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग त्रिज्या r वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर जो क्षेत्रफल है पाई r का स्क्वायर के बराबर है, यानी दोनों का क्षेत्रफल का योग और इसका सिंगल क्षेत्रफल क्या आपस में बराबर है। पाई से पाई यहाँ कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा r1 का स्क्वायर, यहाँ 1 होगा, यहाँ r2 का स्क्वायर और इधर बराबर पाई r स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 लड़कों का औसत उम्र 16 है, तो योग कितना हो जाएगा, यानी 16 × 5 80 हो जाएगा, जिसमें से 4 लड़कों का औसत उम्र कितना 16 वर्ष 3 महीने, तो 16 × 64, 16 वर्ष 3 महीने को गुना करिएगा 16 × 64, और 3 महीने को 4 में गुना करिएगा यानी 12 महीनों को 1 साल बोलते हैं, यानी एक इसमें जोड़ दीजिए, टोटल कितना आ जाएगा 65 वर्ष। तो 5वें लड़के का उम्र क्या हो जाएगा, तो 4 लड़कों का उम्र है और ये टोटल 5, तो टोटल 5 में से 4 को घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5वां लड़का का उम्र आ जाएगा यहाँ पे, इसको माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मिश्रण के 729 ml में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, दूध और पानी का एक नया मिश्रण अनुपात 7:3 में प्राप्त करने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा। तो 7:2 दिया गया और कितना करना 7:3, इसमें पानी मिला रहा तो यानी मिल्क सेम रहेगा, तो मिल्क सेम है, अगर सेम नहीं रहता तो सेम करते, तो कितना मिल रहा है एक्स्ट्रा 1 मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको 729 को निकालना होगा, 7 और 2 9, इसको भागा दीजिएगा आएगा 81, तो यहाँ कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 1 एक्स्ट्रा, तो 81 गुने करिए कितना आएगा 81, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। बाकी जो 69 नंबर जो प्रश्न है आप पढ़े होंगे कि जब दोनों बराबर है तो उसको बोलते हैं हम लोग संपाती बोलते हैं, या आपस में जैसे मान लीजिए कि आप फार्मूला पढ़े होंगे यहाँ पे A1/A2 B1/B2 C1/C2, अगर आपस में तीनों बराबर उसको बोलते हैं संपाती। अगर आपस में मान लीजिए कि ए और ए बराबर है तो इसको बोलते हैं समानांतर। अगर आपस में मान लीजिए कि ए और ए बराबर है वो ए बराबर नहीं रहेगा तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पे जब आप इसको हल करिएगा तो 6/2 बराबर -3/-2 बराबर 10/3, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, सॉरी बट्टा में 1 है तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल 3 और ये 3, यानी आपस में दोनों वाला शुरू के बराबर हुआ तो उसको बोलते हैं समानांतर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसको हल करिएगा तो आएगा ऑप्शन नंबर सी 8 सेंटीमीटर। आप इसको हल करके देख लीजिएगा।
इसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे कंप्लीट दे दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसको अगर आप हल करिए तो 8/3 आएगा। हल करना कुछ नहीं है कि यहाँ पे माइनस है और -2 का स्क्वायर करिए तो कितना आएगा 4। यहाँ पे माइनस हम 4 लिख देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा -4। यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस यानी +6। और यहाँ पे जब देखिएगा मॉड लगा हुआ, मॉड से जब भी बाहर आएगा तो प्लस में ही आएगा। तो इसको घटाइए तो कितना आएगा 2 + 6 = 8। और नीचे वाला को हल करिए, ऊपर में 8 आ गया तो ऊपर में एक ही 8 है यानी ऑप्शन नंबर सी। बाकी नीचे को हल करिएगा इसको तो 3 से 9 में भागा दीजिएगा 3 और 3 × 5 करिए 15 और 18 में से 15 जगह बटा में 3 यानी 8/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं, तो आर्थ्रोपोडा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है, कॉवपॉक्स को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, किस जीव के विकासवादी इतिहास को डॉट के रूप में जाना जाता है, किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डॉट के रूप में जाना जाता है, जाति विरहित, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं तो कैसा दिखते हैं, कन्वर्जेंट यानी अभिसारी विकास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं तो कैसा होते हैं, छड़ के आकार के, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाने योग्य समुद्री मछलियां कौन सी है, तो कौन सा हो जाएगा, हिल्सा, पॉम्फ्रेट और मैक्रेल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर कौन सा हो जाएगा, प्लेटिनम धातु के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं होता, तो लोहा हो गया, प्लेटिनम हो जाएगा, टंगस्टन, ये सब क्या है, तो पारा के साथ मिश्रित नहीं होता यानी अम्लगम नहीं बनाता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को कहा जाता है बियर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा यानी 75%, तो 75% 8 महीने में क्षय हो जाएगा, क्योंकि 100% से 50% होने में 4 महीना, तो जितना महीना पहले बार आधा होने में लगेगा उतना ही फिर से आधा होने में लगेगा, यानी 50 से 25% होने में 4 महीना लगेगा। तो जब 25% बचा तो यानी क्षय कितना हो गया, 75%, तो वही तो पूछा है, तो कितना महीना में होगा, 8 महीना में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब पानी में इनोल साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, किसके कारण, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, टेक्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न, हाइड्रोजन हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है, टीयर गैस मतलब आश्रु गैस के रूप में किया जाता है, तो क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पॉलीमर कौन सा, टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, असम को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यह प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पे तरह के अंटार्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री था, ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में दक्षिणी गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं पारगमन शिविर के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, तो कहाँ स्थित है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको मिलान करना है, यहाँ पे क्या होगा आंसर, पश्चिमी मध्य, तो पश्चिमी मध्य का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जबलपुर, यानी ए का 1, तो यहाँ पे ए और डी नहीं होगा। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ, हाजीपुर, यानी 3 का डी, तो 3 का डी किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। बाकी यहाँ पे मिला लीजिएगा, सी हो जाएगा, यानी 2 का सी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में है, और उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, गोरखपुर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, दीव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश
पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 छोटे असमबद्ध जिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सा आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है, तो गेहूं और मक्का। यहाँ पे मक्का दिया नहीं है, गन्ना होगा, गेहूं मक्का करें तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है गेहूं, ऑप्शन नंबर ए। परिवर्तन के नियम सत्य है, तो किसके लिए सत्य है, तो किसी भी जो सतह हो जाए सभी परावर्तक सतहों के लिए सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, कौन सा बेहतर कंडक्टर है, तो निम्नलिखित में से चुनना है, यानी यहाँ पे नाइक्रोम आप लगाइए, यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि कैसा होता है, तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड होता है, यानी आभासी और आवर्धित, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है, तो किसके संदर्भ में मापा जाता है, आयाम के संदर्भ में मापा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में किस तकनीक पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बाकी लगा हुआ है ऐसे ही, तो नेक्स्ट प्रश्न सारा कंप्लीट हो। आई होप कि आपको सारा समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।